दोस्तों, श्री विश्वकर्मा महापुराण में 5 महर्षि 13वां अध्याय प्रारंभ। कथं भूता महात्मनां सुज्ञानां विश्वपुत्राणां मयादीनां चानोद। आगे की कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, प्रभु श्री विश्वकर्मा के 5 पुत्र जो अत्यधिक गुणकारी और विद्वान थे, उनका वंश किस प्रकार बढ़ा, कृपया यह भी हमें बताने का कष्ट करें। हे पुराण पुरुष, आपकी ओजस्वी वाणी से मन का मैल दूर हो जाता है और निर्मल हुए हृदय स्थल में प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, विश्वकर्मा के पुत्रों के संबंध में तुमने जो प्रश्न किया है उससे मुझे अत्यंत हर्ष होता है और इससे मैं तुमको उनके विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। विश्वकर्मा तथा उसके अंगभूत वस्तु सहित उनके सारे पुत्रों का चरित्र जो कोई मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है, ऐसे इस चरित्र का जो कोई मनुष्य पाठ करता है, वह संसार में सब जगह पुजाता है तथा अनेक प्रकार के मान और सुख को प्राप्त करता है। इन चरित्रों का एक बार श्रवण करे तो सभी रोगों का नाश होता है। 3 बार श्रवण करने से सारे दुखों से मुक्त होता है तथा 7 बार श्रवण करने से सारी संपत्तियां प्राप्त होने लगती हैं। 10 बार श्रवण करने से सारे विश्व में उसका यश फैलता है तथा 100 बार श्रवण करने से मनुष्य दिव्य गति प्राप्त करता है। हे ऋषिगणों, परम कृपा के भंडार श्री विश्वकर्मा ने देवताओं के मन का समाधान करने के लिए स्वयं 5 मानस पुत्र उत्पन्न किए। ये मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और सुपर्ण, ये 5 पुत्र भगवान श्री विराट के पास बहुत समय तक रहे और भगवान के द्वारा पढ़ाए गए शिल्प शास्त्र तथा उसके अति गूढ़ रहस्यों के साथ वह पढ़े। इसके बाद प्रभु ने उनको गुरु के घर भेजा। थोड़े समय में ही गुरु ने पढ़ाई हुई सारी विद्याओं को सांगोपांग पढ़ाकर पीछे अपने पिता के साथ बहुत काल तक रहकर समस्त ब्रह्मांड के स्थावर जंगम जीवों के कल्याण के लिए अनेक उत्तम कार्य करते रहे। ऐसे ये 5 महर्षि नित्य इलाचल पर्वत में अपने पिता के साथ रहने लगे। प्रभु श्री विश्वकर्मा से उत्तम हुए ये 5 ब्रह्मर्षियों में जो मनु नाम के ब्रह्मर्षि थे, वे महर्षि प्रभु के पूर्व दिशा की तरफ से सादो जाता नाम के मुख से उत्पन्न हुए थे तथा उनका गोत्र सानक कहलाता था। इसके बाद 25 गोत्र हुए। इन उपगोत्रों को गण गोत्र भी कहते हैं। ऋग्वेद उनका मुख्य वेद कहलाया तथा उनका उपवेद यजुर्वेद था। निरंतर आश्वलायन सूत्र का अध्ययन करने वाले ये महर्षि लोक संहिता का अभ्यास करके
लोहे संबंधी समस्त कर्म करते थे। वे निरंतर भगवान रुद्र की आराधना करते तथा त्रिकोण आकृति के कुंड से अपने आराध्य देव का पूजन करते। इन महर्षि ने समस्त सृष्टि के उपयोग के लिए अनेक प्रकार के छोटे बड़े शिल्पों की रचना करके सभी जीवों के ऊपर असाधारण उपकार किया। श्री विश्वकर्मा महापुराण में 5 ब्रह्मर्षि नामक 13वें अध्याय का पहला भाग संपन्न। आगे की कथा में हम आप लोगों को मैं, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ इन 4 ब्रह्मर्षियों का गोत्र, उपगोत्र, इनके मुख्य वेद, उपवेद, अभ्यास सूत्र, इनके आराध्य देव, पूजन कुंड, इनकी कलाओं का वृत्तांत भाग 2 में दिखाएंगे। दोस्तों, प्रेम से बोलो पुराण पुरुष श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय।